औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। आज हमारा जो मौजू है अभी वो है कि CBR ने और FBR ने एक इल्ज़ाम लगाया कि बैंक्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, और उसकी जो उन्होंने तोजी पेश की है वो उसके ऊपर ये तो हम बाद में बात करेंगे कि बैंक क्या क्या करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। या 20 सालों से बैंकों में हमारी जो है वो इकानमी जो है वो नोज डाइविंग है, और जो बैंकों का प्रॉफिट जो है वो क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है, और बैंक जो है मुल्क की कौमी तरक्की में क्या काम कर रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कई प्रोग्राम इंशाल्लाह हम करेंगे। फ़िलहाल इस बात का जवाब देना ज़रूरी है कि आया बैंक वाकई ऐसे कर रहे हैं। FBR जो है या कुछ महकमों को जो है वो आड़े हाथों लिया हुआ है। हमारे सलीम मांडवी वाला जो एक इकानमिस्ट भी हैं और बड़े ताजर भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस है उसके चेयरमैन हैं। उनको जवाब दिया है इन्होंने कि जी हमने 5 बैंक हमने आइडेंटिफाई किए हैं और उनमें कैश जमा हुई थी, और उन्होंने वो भी सोलर पैनल्स जो हैं उसमें हुई है, और उसमें जो है बैंक जो है उन्होंने जो है वो उनको फैसिलिटेट किया है। और आखिर में जो है वो उन्होंने ये कहा कि स्टेट बैंक ने भी जो है कोई ख़ास इसमें कदम नहीं उठाया। तो इस सिलसिले में मैं बिल्कुल जो है वो कैटेगोरिकली जो ये बताऊं कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग का ताल्लुक किसी बैंक से है ही नहीं। ये सब्जेक्ट जो है ये FBR का है और कस्टम का है। आपकी जो LCs हैं वो आपकी बिल ऑफ लीडिंग, आपकी इन्वाइसेस, प्रोफार्मा इन्वाइसेस, या आपके जो शिपिंग बिल्स या जो बिल ऑफ एंट्री, जितनी चीज़ें हैं, एयरवेज बिल जितने भी हैं, उसके ऊपर एक महकमा है जिसको कहते हैं कस्टम। कस्टम वालों का ये काम है कि उनका एक कस्टम, एक तो टैरिफ है, इसके अलावा उनको ये पता होता है कि किस चीज़ की कितनी कीमत है या नहीं है। यही चीज़ इसी को उन्होंने, इसी की अप्रेजिंग तो उन्होंने करनी होती है। वो जो अप्रेजर बैठे होते हैं उन्होंने किसकी अप्रेजिंग, उन्होंने यही करना होता है कि वो ये देखें कि ये जो है इसकी कीमत ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि ये काम उनका है, इनका टोटल बैंकों से कोई ताल्लुक नहीं है। बैंक जो है वो LC जो खोलते हैं वो दूसरे मुल्क में, अगर उसमें ज़्यादा अमाउंट लिखी हुई है तो वो जो वहाँ की कस्टम अथॉरिटीज़ हैं उनको देखना चाहिए। इसी तरीके से अगर बाहर से कोई किसी ने LC खोली है, यहाँ हमने हमारे यहाँ से अगर LC खुली है और उसकी जो अमाउंट है उसको जस्टिफिकेशन उसकी जो है बैंक ने नहीं करनी होती है, वो करनी है कस्टम वालों ने कि आया ये सोलर पैनल, ये TV, ये जो है ये कोई स्पेयर पार्ट जो है इसकी इतनी कीमत है या नहीं है। तरीकाकार उसका ये है सिंपली कि कस्टम का जो अप्रेजिंग डिपार्टमेंट है वो या कोई भी है वो एक रिश्वत से बिल्कुल सर तक जो है दबा हुआ महकमा है। उनको इसकी कोई, उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये जो है ये ऐसे कारस्तानी की है। बैंक में अगर कैश जमा हुई है 1 करोड़ हुई है या 50 करोड़ हुई है, बैंक की ये प्रोडक्ट है, कैश वो लेते हैं, और कैश नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। वो ट्रांसफ़र जो है वो होती भी हैं, बाज़ औक़ात ट्रांसफ़र नहीं भी होती हैं, और हमने खुद देखा है 1 साल पहले तक जो है करोड़ों रुपए की जो है वो ट्रांजैक्शन होती हैं। ये कोई जवाज़ नहीं है कि किसी ने वहाँ, अगर उन्होंने पैसे जमा कराए हैं तो जब LC खुली, जब वहाँ पे उनके पास वो बिल ऑफ लीडिंग और शिपिंग डॉक्यूमेंट आए, तो उस वक्त जो है वो अगर ड्यूटी फ्री थी तो उसकी प्राइस, वो कहते हैं कि ये ड्यूटी फ्री थी इसलिए हमने नहीं देखा, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं है तो उसकी प्राइस नहीं देखनी होती है। मतलब बिल्कुल आंखों में तेज़ाब डालने वाली बात की है। मिर्चें भी नहीं है, जो धूल भी झोंकने की कोशिश नहीं की है कि कस्टम वालों ने कहा हम नहीं देखते, वैसे ही हमने देख लिया। तो ये जितनी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी उनके मेले बुक से होती हैं। तो एक दो लफ्ज़ जो है मैं इसके बारे में कर लूँ। उन्होंने ये कहा जी कि वो मिसाल के तौर पे $100 की थी, उसके ऊपर $500 हुए तो $400 वहीं रह गए। और भाई ये तो बैंकर का काम ही नहीं है ना। ये ना स्टेट बैंक की जो है वो उसमें आता है, डोमेन में आता है, ना बैंकर्स ने नहीं देखना है। बैंकर्स को क्या पता है कि कीमत उसकी $100 है या $500 है। इसी के लिए आपको एक इतना बड़ा कस्टम सर्विस और FBR की सर्विस जो
घुन की तरह चाट गई है, इस मुल्क को ये रखी हुई है कि ये आपने देखना है। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने जो अगली बात की है वो ये की है कि ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग। तो वो कैसे होती है, मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि जैसे ये एक मिसाल है कि अगर किसी चीज़ की कीमत $100 है और वो 1000 में इंपोर्ट होती है या 200 में इंपोर्ट होती है, तो उसको ओवर इन्वाइसिंग कहते हैं। एक इनवाइस बाकायदा प्रोफार्मा इनवाइस होता है जिसमें ये सारी चीज़ों की एक कापी होती है। प्रोफार्मा इनवाइस, बिल ऑफ लीडिंग, इनमें वो सारी चीज़ें होती हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, कीमत होती है। फिर जो अगर इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें ये ओवर इन्वाइसिंग हुई, उसमें अंडर इन्वाइसिंग। अंडर इन्वाइसिंग ऐसे होगी कि अगर $5000 की कोई चीज़ है वो आप 2000 में बेच दें। ये दोनों काम उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कस्टम वाले जो है वो मुलव्वस ना हो। लिहाजा ना ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ना ये कोई जो है और तरह ओवर इन्वाइसिंग अंडर इन्वाइसिंग का केस बैंकों से या स्टेट बैंक से इसे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करें कि बैंकों और स्टेट बैंक के, चूँकि एक दिन जो है मांडवी वाला साहब के एक सवाल के जवाब में साबका गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने और कोई जवाब दिए थे, तो उसके ऊपर काफ़ी सारी बात इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।